ओके जी, तो चैप्टर नंबर 76 है। कल 75 तक हमने पढ़ लिया था, प्रोटोटाइप्स तक। उसके बाद वही ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को कैसे चेक करते हैं, मेथड्स को कैसे चेक करते हैं, वो चीज़ आ जाती है। और आज 76 से हम स्टार्ट करेंगे ब्राउज़र कंट्रोल। आप अपने ब्राउज़र को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप यूआरएल कैसे गेट कर सकते हैं कि यूआरएल कहाँ पर है इस टाइम। आपने जावास्क्रिप्ट की मदद से एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होना है, तो वो भी हम हो सकते हैं। एचटीएमएल में कैसे होते हैं, एंकर टैग से, तो आप जावास्क्रिप्ट की मदद से भी हो सकते हैं। लाइक एक फॉर्म बना हुआ है, लॉगिन फॉर्म। आपने लॉगिन पर क्लिक किया, अगर तो यूजर का ईमेल और पासवर्ड ठीक है, हालांकि वो लॉगिन का जो बटन है वो एंकर टैग तो नहीं है। एंकर टैग होता तो डायरेक्ट ही वो उस पेज पर नेविगेट हो जाता। तो जावास्क्रिप्ट ने सबसे पहले चेक किया कि यूजर वैलिड है। वैलिड होने के बाद फिर वो उसको दूसरे पेज पर नेविगेट कर देता है, जैसे डैशबोर्ड का हो गया या पोर्टल हो गया कोई भी, तो जावास्क्रिप्ट की मदद से पॉसिबल हो जाता है। उसके बाद आपके पास फॉर्म वैलिडेशन टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड की वैलिडेशन कर सकते हैं कि अगर यूजर के ने करेक्टर या फर्स्ट नेम की लेंथ कम है इससे, तो एरर दे दो। तो ये आपकी वैलिडेशन। ईमेल का हमने कल पढ़ लिया था कि ईमेल को टेस्ट कैसे किया जाता है। और उसके अलावा आपके पास जिप कोड्स वगैरह, ये भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, एक दो ड्रॉप डाउन और रेडियो बटन वगैरह, क्योंकि हमने करनी है रिएक्ट। मेन जो हमारा फोकस है वो रिएक्ट का है। आप लोगों के ये 4 मंथ जो गुजरे हैं, ये सिर्फ इसलिए गुजरे ताकि आप लोग रिएक्ट कर सके। तो रिएक्ट में तरीका थोड़ा चेंज है, तो फिर हम रिएक्ट में ही सीखेंगे डायरेक्ट। जिप कोड क्या होता है? फैसलाबाद का जिप कोड क्या है? 38,000 पोस्टल कोड। आपने पढ़ा नहीं? एक ही होता है, जिप कोड और पोस्टल कोड सेम होता है जी। इंटरनेशनल जब कोई पार्सल वगैरह करना हो, कोई चीज़ मंगवानी हो आपने, तो पोस्टल कोड के अगेंस्ट वो चीज़ों को भेजते हैं, तो आपका पोस्टल कोड वो होता है। हर शहर का चेंज होता है। ओके जी, चैप्टर नंबर 76 ब्राउजर कंट्रोल, गेटिंग एंड सेटिंग दी यूआरएल। गेट करने के लिए आप डॉट लगाते हैं, सिर्फ आपको वो चीज़ मिल जाती है। अगर सेट करना हो तो इक्वल का साइन और आगे उसकी वैल्यू लिख देते हैं तो सेट हो जाता है। इक्वल का जो साइन है वो कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर। डबल इक्वल, डबल इक्वल कौन सा ऑपरेटर है? कंपैरिजन ऑपरेटर। ग्रेटर देन साइन, लेस देन, नॉट ऑपरेटर, वो भी कंपैरिजन है, लॉजिकल है। आप उसमें कंपेयर क्या करते हैं? नॉट जो है वो आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है। ओके जी, वेयर वी एट, क्लिक करें, वेयर वी एट यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड, शो। बटन 1 डॉट ऑन क्लिक, जैसे ही बटन 1 पर क्लिक हो तो क्या चले? एक फंक्शन चले। उस फंक्शन में रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। आपके पास जिस तरह डॉक्यूमेंट है एक ऑब्जेक्ट है, उसी तरह विंडो भी एक ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट आपका ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है जी। index.html की फाइल एक डॉक्यूमेंट है, अबाउट की एक डॉक्यूमेंट बन गई, कॉन्टैक्ट आपका एक डॉक्यूमेंट बन गया। विंडो जो है वो आपको पूरी वेबसाइट में मिल जाता है। कहीं पे भी किसी भी पेज पे चले जाए आपको विंडो मिल जाएगा, लेकिन अबाउट आपको, सॉरी, डॉक्यूमेंट जो है वो आपको हर एक फाइल का यूनिक होता है। लाइक आप इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं, तो इस फाइल में अगर आईडी होगी तो काम करेगा, ठीक है। और विंडो में क्या होता है? विंडो में आपको पूरी वेबसाइट की चीज विंडो में मिल जाती है। विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, href स्टैंड्स फॉर हाइपरलिंक रेफरेंस। वेयर वी ऐड क्लिक करें तो ये देखें, ये आपको यूआरएल बता रहा है, कंप्लीट यूआरएल।
href, http प्रोटोकॉल आपका 127.0.0.1, ये आपका होस्ट नेम, ठीक है। वैसे तो आईपी के डोमेन होती है ना, तो ये आपका होस्ट कहलाता है, होस्ट नेम। उसके बाद कॉलन के बाद जो भी वैल्यू आ जाती है उसको पोर्ट कहा जाता है, पोर्ट। अच्छा जी, अगर आप F12 प्रेस करें और विंडो, इस विंडो में देखें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। विंडो डॉट अलर्ट से अलर्ट हो जाता है, विंडो डॉट क्रोम क्या है वैसे चेक कीजिएगा, इसमें ना बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। विंडो डॉट क्लोज से क्लोज हो जाता होगा, और विंडो डॉट पूरे ब्राउजर का, पूरी वेबसाइट की चीजें मिल जाती है आपको। विंडो डॉट इनर हाइट है, इस टाइम इसकी अंदर की हाइट कितनी है वो मिल जाएगी, ठीक है। 476। इनर विथ आपकी 188 है, तो अगर आप इस पे देखें, ये देखें 188 था, ठीक है, पिक्सल्स में। उसके बाद विंडो डॉट आपके पास प्रॉम्प्ट मिल जाता है, विंडो डॉट प्रिंट मिल जाता है। विंडो डॉट आउटर हाइट, आउटर विथ, तो ये वो चीज़ भी आ गई आपके। विंडो डॉट ओरिजिन में आपको कंप्लीट यूआरएल मिल जाएगा, और पिक्सल परसेंटेज, और इसके अलावा कौन सा पिक्सल है, परसेंटेज है, EM है, REM है, VH है, VW है। अच्छा जी, विंडो डॉट स्क्रॉल एक्स, हॉरिजॉन्टली कितना स्क्रॉल हुआ है, तो 0। विंडो डॉट स्क्रॉल बाय टॉप टू बॉटम कितना स्क्रॉल हुआ है, तो आपको वो ये चीज़ भी बताता है। तो इस बेस पर आप कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ विंडो डॉट स्क्रॉल बाय लेस देन या ग्रेटर देन इतना है, तो फिर कंडीशन या स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर दो, या किसी एलिमेंट को हाइड कर दो, तो ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल होती हैं। उसके बाद आपके पास विंडो डॉट लोकेशन में आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। विंडो डॉट हैश है, हैश कोई नहीं, ओके जी। विंडो डॉट हैश, जिस तरह आपने देखा है कि हम किसी एक एलिमेंट पर क्लिक करें तो वो किसी दूसरे सेक्शन पे चला जाता है, टॉप टू बॉटम उस आईडी पे चला जाता है, तो वो फिर आपका हैश में आ जाता है। अगर आप index.html के हैश टैग में कह दें, लेट सपोज अबाउट के सेक्शन में, ठीक है, अबाउट के सेक्शन में इस टाइम तो कोई भी नहीं है, तो अबाउट का सेक्शन आएगा नहीं आपके पास। विंडो डॉट लोकेशन में सिर्फ लोकेशन की चीज़ें, तो अब देखिए हैश में आपको अबाउट आ गया, जो हमने ऊपर लिखा है इसमें से वो गेट कर रहा है। विंडो डॉट होस्ट में आपके पास होस्ट नेम और पोर्ट दोनों चीज़ें आ जाती हैं। होस्ट नेम में सिर्फ होस्ट नेम, href में कंप्लीट यूआरएल आ जाता है आपके पास, ओरिजिन में प्रोटोकॉल, होस्ट नेम और पोर्ट। पाथ नेम में ये जो आपके पास पेज का पाथ है वो आ जाता है, पोर्ट में सिर्फ पोर्ट, प्रोटोकॉल में सिर्फ प्रोटोकॉल। विंडो डॉट रीलोड करें तो आपका ये पेज रिफ्रेश हो जाता है। आप किसी बटन पे क्लिक करने पे पेज को रिफ्रेश करवाना चाहते हैं तो वो रिफ्रेश हो सकता है। जी क्लियर है ये। अब अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं, ओके जी, ये आपके पास विंडो डॉट लोकेशन डॉट href कंप्लीट यूआरएल, होस्ट नेम में सिर्फ होस्ट नेम या डोमेन जो होगी वो मिल जाएगी, पाथ नेम में पेज का नेम मिल जाएगा, हैश में हैश मिल जाएगा। आपको सेव करें तो ये आपके पास कंप्लीट यूआरएल href आ गया, होस्ट नेम, पाथ नेम और आपके पास हैश आ गया। ये जो आपने विंडो वाला खोला था उसमें कोड के साथ ना प्रॉपर्टी के बाद एफ आ रहा था, फिर उसकी वैल्यू के साथ, तो वो एफ का क्या मतलब? फंक्शन मेथड है वो। ऑब्जेक्ट में अगर फंक्शन आ जाए तो वो आपका मेथड होता है। ओके जी, अब
बटन 2 के क्लिक करने पे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href की मदद से आपको उसका href मिल रहा था, वैल्यू मिल जाती है। इक्वल अगर साइन लगा दे तो वो आपका सेट हो जाता है। तो इस कोड की मदद से अब आप एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। गो टू गूगल, अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें इसी टैब में ओपन, न्यू टैब में ओपन करना हो तो एक और तरीका है जी। क्लियर है ये? उसके अलावा बटन 3 डॉट ऑन क्लिक विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस कर दो और आगे उसका आप यूआरएल पास कर दें। सेव करें, गो टू अच्छा रिप्लेस यूआरएल, सेव करें तो ये आपका रिप्लेस यूआरएल। अच्छा जी, इसको अगर आप रिप्लेस यूआरएल में हमने जो यूआरएल न्यू है वो देना, तो न्यू है, रिप्लेस यूआरएल और बैक करें तो ये देखें न्यू करें तो गूगल, बैक करें तो ये चीज़, ये फ़र्क है आपका इसमें। अब फ़र्क क्या है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href में आपको हिस्ट्री मिल जाती है। अगर आप बैक करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट पे चले जाते हैं। रिप्लेस में क्या होता है, वो आपको अपनी वेबसाइट पे नहीं, वो यूआरएल को ही रिप्लेस कर देता है। मीन्स के बैक करने पे आप दोबारा अपनी वेबसाइट पे नहीं जा सकती हैं। तो ये फ़र्क है। इसमें दोबारा करके देख लेते हैं। न्यू टैब, ये आपकी चीज़ आ गई, ये चीज़ इस पर क्लिक करें, गो टू गूगल, गूगल पे गए, इस पर क्लिक करें तो तब भी गूगल पे चले गए। ये आपका रिप्लेस यूआरएल वाला है। इस पर आपने बैक किया तो आपके पास न्यू टैब वाला आ गया, और इस पर अगर आप बैक करेंगे तो वो आपकी अपनी वेबसाइट आ जाएगी। तो ये फ़र्क है href और रिप्लेस में कि उसमें वो रिप्लेस हो जाता है, आपको हिस्ट्री नहीं देता। ओके जी, बटन 4 के क्लिक करने पे एक फंक्शन चले, फंक्शन क्या करें, पॉपअप विंडो। ये पॉपअप विंडो आपने ऊपर एक ग्लोबल वेरिएबल बना देना है। आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा कि जैसे आप वेबसाइट को विजिट करते हैं कुछ न्यू विंडोज ओपन होने लग जाती हैं कि आपका सिस्टम खतरे में है, एंटीवायरस इंस्टॉल करें, इस तरह की चीज़ें है ना। तो वो कैसे बनती हैं, आपने एक वेरिएबल बना लिया ग्लोबल पॉपअप विंडो के नाम से। इस टाइम पॉपअप विंडो की क्या वैल्यू है, अनडिफाइंड है। पॉपअप विंडो बराबर किसकी हो जाए, विंडो डॉट ओपन। इस ओपन में फर्स्ट आपका ये ब्लैंक आ गया, सेकंड आपका विंडो का नेम, थर्ड आपका विड्थ उसकी कितनी हो 420, हाइट कितनी हो 380, लेफ्ट से कितना आ गया है 200 और टॉप से 100 आ जाए बॉटम की तरफ। सेव करें और ओपन पॉपअप। आपने जैसे ओपन किया तो एक ये न्यू विंडो ओपन हो गई जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब इसी विंडो में आप इसको कहीं इस जगह पे फिल कंटेंट इन पॉपअप, आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, फिल कंटेंट करते हैं, अच्छा फंक्शन चलाना पड़ेगा पहले आपको। पॉपअप विंडो में डॉक्यूमेंट डॉट राइट करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट याद है, इससे क्या होता है, हाँ जी, अब सारी चीजें स्क्रैच से आ जाएंगी। ओके जी, ओपन पॉपअप, ये आपकी पॉपअप विंडो आ गई। फिल कंटेंट इन पॉपअप, ये आपके पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। उसके बाद हाँ जी आएगा, इसके बाद वही करेंगे। ओपन पॉपअप, ये आपका पॉपअप आ गया। फिल कंटेंट इन पॉपअप, आपके पास सिर्फ कंटेंट आ गया। अगर आप लोग में से कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं, उसमें क्या होता है जब आप फीस की रसीद निकालते हैं, कोई चीज़ प्रिंट वगैरह करते हैं, अक्सर यूनिवर्सिटी में यही होता है, एक न्यू विंडो ओपन होती है, उसमें वो आपको चीज़ नज़र आती है, रसीद वगैरह, कोई चलान वगैरह होता है, वो उसमें ही नज़र एक न्यू विंडो में आ रहा होता है। असाइन यूआरएल टू पॉपअप, आप चाहते हैं कि न्यू विंडो जो ओपन हुई है उसमें कोई वेबसाइट नज़र आए, तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप असाइन यूआरएल टू पॉपअप करें तो आपके पास एक न्यू वेबसाइट आ गई। क्लोज पॉपअप करेंगे तो
वो क्लोज हो जाएगा। तो ये तो हमने बटन पे किया है, आप वन बाय वन करके अगर हम पहले ही assign URL को pop-up करें तो अब हम वही करने लगे हैं। जैसे ही बटन 4 पे क्लिक हो वो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के फौरन बाद पॉपअप विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन, इसमें क्या करो, एक यूआरएल असाइन कर दो। यूआरएल आपका https google.com कर दें, ठीक है जी। तो जैसे ही विंडो ओपन होगी तो उसमें google.com आ रहा होगा। ओपन पॉपअप, तो ये देखिए ये आपके पास google.com आ गया। इसको वो तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं, आप इमेज भी दिखा सकते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे document.write कर रहे हैं, आप इसकी बजाय पॉपअप विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट में img सोर्स, इसमें भी दिखा दें। कोई लिंक वगैरह लगाना है लिंक लगा दें। pop-up window property है या पॉपअप विंडो एक वेरिएबल बनाया हमने, आपने एक वेरिएबल बना दिया, उसको आपने विंडो डॉट ओपन की मदद से ओपन किया। एक न्यू पॉपअप विंडो ओपन करनी है तो आप इस तरह कर सकते हैं। और ये विंडो जो ओपन हुई है उसकी सारी वैल्यूज को आपने इस पॉपअप विंडो में स्टोर कर लिया है ताकि हम इसको बाद में मजीद खेल सकें। हाँ जी, हमने ऊपर किया है ना, हमने ये देखिए ऊपर किया था बार पॉपअप विंडो, क्योंकि ग्लोबल बनाया ना हमने। अगर ग्लोबल बनाना हो तो बार यूज करते हैं, और अगर ब्लॉक्स को बनाना हो तो लेट यूज करते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ आ गई। और आपके पास google.com विथ आप इसकी बेशक 500 कर दें, हाइट भी इसकी 500 कर दें, लेफ्ट और टॉप जो भी हो गया आपका, google.com आ गया आपका। इसके बाद आप चाहते हैं कि 5 सेकंड के बाद ये विंडो खुद ही से क्लोज हो जाए, तो 5 सेकंड के बाद ये क्लोज हो, कैसे होगा पॉसिबल? सेट ट्रांजिशन हमने कब पढ़ा है? सेट टाइम आउट, आपका एक फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर भी आपके पास एक फंक्शन चलेगा फर्स्ट पैरामीटर में और सेकंड में आपके पास 5000 आ गया। 5000 का मतलब 5 सेकंड। इसमें अब आपने क्लोज करना है तो नीचे हमने देखा था पॉपअप विंडो डॉट क्लोज, पॉपअप विंडो डॉट क्लोज, सेव करें, ओपन पॉपअप google.com। 5 सेकंड जैसे ही गुजरेंगे तो ये विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये चीज़ हो गया। अगर हम ऐसे ही assign URL to pop-up करें कुछ नहीं होगा। असाइन यूआरएल टू पॉपअप, जब वो विंडो ही नहीं बनेगी तो नजर नहीं आएगी, तो साइन करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। साइन कर लिया, ओपन पॉपअप करें तो आपकी वही चीज़ फंक्शन वो चलेगा ना आपका, तो ये ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाएगा। अगर हम गूगल पे कोई चीज सर्च वगैरह करें तब भी 5 सेकंड के अंदर क्लोज हो जाएगा। इसमें इसकी कर लें, इसने बंद हो जाना 5 सेकंड के बाद बंद होगा। होना तो चाहिए ना। हम उसको यूज करने लगे हैं ना सर। ये फिर भी होना चाहिए, यूज करें या ना करें। मर्जी इसकी। ओके जी, ये आपके, अच्छा जी, अब इसमें मजीद आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। क्लोज पॉपअप एक बटन जो बना हुआ है,
इस पे डू नॉट क्लिक मी, आपके पास आ गया डू नॉट क्लिक मी, और जिस पे लिखा हो उस पे तो लाजमी क्लिक करना है। ऐसे ही है ना? हाँ जी बिलाल भाई, ऐसे ही है। सर ऐसा नहीं हो सकता बटन पे क्लिक करने और वेबसाइट बंद हो जाए, मतलब कि ब्राउजर बंद हो जाए? हो सकता है, भी होगा। वो भी नहीं। विंडो डॉट क्लोज, डू नॉट क्लिक मी। एक कल आप समय बनाएंगे इसका था रीलोड लिखा है, जावास्क्रिप्ट क्लोज विंडो ऑन बटन क्लिक, विंडो डॉट क्लोज है तो यही विंडो डॉट क्लोज ऑन क्लिक पे, विंडो डॉट क्लोज। सर ये अब रीलोड की जगह क्लोज करेंगे, लोकेशन को भी रहने देंगे बेशक। नहीं, इस पे है क्लोजेस दी विंडो, लिखा तो यही है। सर दूसरा टैब बंद कर दीजिए। इसमें तो हो ही जाना है। होना तो चाहिए वैसे। हमारा बटन 7 के क्लिक करने पे पॉपअप विंडो डॉट क्लोज ये आपका हो रहा है, मे बी जावास्क्रिप्ट क्लोज हाउ टू क्लोज करंट टैब, यही है विंडो कंफर्म। अब कंफर्म कुछ भी नहीं है हमारे पास, कंफर्म ये तो फंक्शन बनाया है इसने। specify a different window close window window, okay। ये कंफर्मेशन ले रहा है, करना कि नहीं करना। क्लोज विंडो, ओके, सही है।
स्क्रिप्ट्स में क्लोज ओनली द विंडोज दैट वर ओपन बाय देम। अच्छा जी, ये वही चीज़ बता रहा है आपको। बाकी टैब बंद कर दें। बाकी टैब्स नहीं बंद कर दें। अगर आप इस वेबसाइट की मदद से ही कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो क्लोज हो जाएगी। अगर आप इस स्क्रिप्ट की मदद से ही वो वाली वेबसाइट ओपन की गई या वो विंडो ओपन की गई, ब्राउज़र नहीं बंद कर सकते। हाँ, अगर हमने इसको डिफ़ॉल्ट इस तरह ओपन किया है तो फिर नहीं कर सकते हैं जिस तरह हमने ये विंडो ये वाली ओपन की थी। तो आप इसको आप क्लोज कर सकते हैं उसकी मदद से, विंडो डॉट क्लोज से। वो तो सर विंडो डॉट क्लोज जी क्लियर इतना? यस। ओके जी, बटन 7 के क्लिक करने पे अलर्ट होता है ना, हमने सिर्फ ALER लिख दिया, ठीक है, और अलर्ट सेव करें तो आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा कि अलर्ट क्यों नहीं हो रहा है। डू नॉट क्लिक भी तो अलर्ट नहीं हुआ, लेकिन आपको लग रहा है कि आपने तो अलर्ट लिखा था लेकिन हो नहीं रहा है, वजह भी नहीं पता लग रही क्योंकि सामने कुछ नज़र नहीं ना आ रहा। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि अगर ये काम नहीं कर रहा तो फिर भी हमें कोई ना कोई अलर्ट करवा दो या फिर कोई नोटिफिकेशन दिखा दो। मीन्स कि आपको एक फंक्शन चला रहे हैं आप, नहीं तो अलर्ट तो सिंपल है ना, हमने एक लाइन में बस लिख दिया है। कोई 100-200 लाइन का कोड है, वो आप स्टेप पे स्टेप कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे जाके किसी वजह से वो काम नहीं कर रहा, और क्यों नहीं कर रहा है ये भी हमें पता लगना चाहिए। तो फिर आप करते हैं इसको ट्राई ये काम करो और कैच में एरर कंसोल डॉट लॉग में एरर, या फिर अलर्ट भी साथ में कर दें, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज कॉन्टैक्ट विद सपोर्ट, प्लीज कॉन्टैक्ट सपोर्ट। अब ट्राई में आप इसी चीज को कर दें, समथिंग वेंट रॉन्ग बस ठीक है, ओके करें, डू नॉट क्लिक में। तो ये देखें, ये आपको अलर्ट नहीं बता रहा है, ये आपको एरर दे रहा है उस चीज़ का। ओके करें तो अब जाहिर सी बात यूज़र को तो नहीं पता लगना, यूज़र कॉन्टैक्ट सपोर्ट से वो कॉन्टैक्ट करेगा, फिर आप देखेंगे कि इस बटन के क्लिक करने पे काम क्यों नहीं हो रहा एक्चुअल में। तो आपने कंसोल में जाना और देखना है रेफरेंस अलर्ट जो है, अलर्ट हमने लिखना है लेकिन यहाँ पे टी नहीं लिख सके तो इज नॉट डिफाइंड आ रहा है क्योंकि ALER तो कुछ भी नहीं है। तो अब अगर आप यहाँ पे कंप्लीट है अलर्ट लिख दें, सेव करें और डू नॉट क्लिक में करें अब अलर्ट चलेगा। तो अलर्ट चलेगा। अब वो आपका कैच वाला नहीं चलेगा, मीन्स के ट्राई चल गया तो कैच वाला नहीं चलेगा आपका। तो ये आपका ट्राई एंड कैच इस तरह काम करता है एरर चेक करने के लिए कि ये काम करो। अगर ये काम नहीं हो रहा है और क्या वजह है कि नहीं हो रहा है तो वो आपको कैच में पता लग जाता है। अब आपके पास यहाँ पे कुछ मजीद चीज़ें, कंसोल डॉट लॉग सिंपल लॉग के लिए होता है। अगर आपने एरर दिखाना है तो कंसोल डॉट एरर आ जाता है, ठीक है, कंसोल डॉट एरर, डू नॉट क्लिक मी, ये तो आपका अलर्ट हो गया, और इसको करें डू नॉट क्लिक मी, समथिंग वेंट रॉन्ग, F12 प्रेस करें तो आपको ये अब इस तरह का नज़र आ रहा है। लॉग आपका सिंपल है और एरर आपका इस तरह। इसी चीज़ को आप कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट वार्न, कंसोल डॉट एरर, कंसोल डॉट टेबल, आपके पास ये मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। डू नॉट क्लिक में, अच्छा जी, कस्टम लेवल्स में आप ये सारे ऑन कर दें, डिफ़ॉल्ट कर दें, डिफ़ॉल्ट में आपको वार्निंग इस तरह का नज़र आता है, ठीक है जी। इसको ख़त्म करें, डू नॉट क्लिक में, तो ओके, ये आपका लॉग हो गया, ये आपका वार्निंग, ये आपका एरर, और ये आपका टेबल, ये आपको टेबल में दिखा रहा होता है कि उसका वो क्या चीज़ है और मैसेज क्या चीज़ है, ठीक है जी, स्टेप है। लेकिन टेबल आपका तब काम होता है जब आप किसी टेबल पे काम कर रहे हो। तो बेसिकली जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो आपकी यही है, लॉग है, वार्न है और एरर है। अलर्ट आपको नहीं भूलता। हाँ जी, क्लियर है।
कोई सवाल किसी का? तो ये आप लोगों की बुक थी। बस बस वो बिलाल भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको जब आपने बस कहा तो? कुकीज है। ऑलराइट जी, व्हाट आर कुकीज? Cookies in cookies are small pieces of text sent to your browser by a website you visit. They help that website remember information about your visit, which can both make it easier to visit the site again and make the site more useful to you. Cookies करते क्या है? जैसे आप किसी एक पहली बार किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं किसी ब्राउजर में, वो अक्सर आपके पास ऑप्शन आता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज या डिक्लाइन। डिक्लाइन करते हैं तो वो स्टोर नहीं करता है, एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपके ब्राउजर की इंफॉर्मेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो अपने पास स्टोर कर लेता है और नेक्स्ट टाइम आपको उसकी बेस पर अपनी वेबसाइट दिखा रहा होता है। मीन्स कि एक तो वो आपके पास दोबारा ऑप्शन नहीं आएगा एक्सेप्ट करने वाला, और दूसरा ये कि अगर कोई एड्स उसमें चल रही है तो वो इंटरेस्ट बेस पर आपको एड्स दिखा रहा होता है। गूगल एड्स में अगर आप गूगल एड्स अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं तो आप यूज़र से कुकीज़ लाजमी लेते हैं, उससे परमिशन लेते हैं कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद गूगल एड्स नज़र आ रही थी और वो फिर आपको पे करते हैं, बल्कि ये उसी की ही वेबसाइट का है policies.google.com में सारी चीज़ें हैं। आप किसी भी वेबसाइट में चले जाएं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी गेट कर रहा होता है कि आप टाइम भी, विजिटिंग टाइम भी, विजिटिंग डिवाइस भी, विजिटिंग ब्राउज़र भी और ऑपरेटिंग सिस्टम भी। जी इनकॉग्निटो मोड है, इनकॉग्निटो मोड में भी करता है, करता है। सर वो ओपन जो है ना उसको तो लास्ट पे ऑप्शन आ रहा है उसको आप अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप करके देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाएं। वो तो मुझे पता है इनकॉग्निटो मोड का, नीचे लिखो इसमें ये लिखा हुआ आ जाता है कुकीज़ एंड साइड डाटा, ये सब नहीं होती है, लेकिन गूगल खुद भी इसको गेट कर रहा होता है। गूगल पे केस हुआ था इसी की वजह से कि वो बता रहे हैं कि नहीं करना आपने ना डाटा कलेक्ट नहीं, लेकिन वो कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उन पर केस हुआ था सुंदर पिचाई पे, उसका CEO हुआ और बहुत सारा फाइन हुआ था उसको। जी करते ही होंगे। गूगल फेसबुक हमारी अभी भी बातें सुन रहे हैं, उन्हें पता है कि हम कहाँ पे बैठे हैं, कौन सा यूज़र इस टाइम कहाँ पे बैठा है। गूगल तो मुझे रोज़ बता रहा होता है कि आपके ऑफिस जाने का टाइम हो गया, आपके घर जाने का टाइम हो गया, वो भी नोटिफिकेशन आता है। उसे पता है कि आप इस टाइम में निकल रहे होते हैं घर से और इस टाइम में ऑफिस से वहाँ पर घर जा रहे होते हैं। जी खुद से ऑटोमेटिक टाइम को वो गेट कर रहा होता है ना, राउट को गेट कर रहा होता है, यहाँ से यहाँ पर गया, क्योंकि जीपीएस ऑन है ना हमारा। नेट ना भी ऑन हो, जीपीएस ऑन हो तो वो डाटा ट्रैक कर रहा होता है लोकेशन के जरिए, फिर नहीं करता। जीपीएस नहीं करेंगे तो लोकेशन आपकी काम नहीं करेगी, क्योंकि जीपीएस आपका सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, उसके लिए नेट ज़रूरी नहीं होता, पर स्लो बहुत होता है। जी तो ये थी कुछ जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स, ये सिर्फ बेसिक्स थी। इसमें आप लोगों की डाटा टाइप सारी कंप्लीट हो गई हैं और बेसिक जितनी भी चीज़ें थी वो हो गई हैं। अब नेक्स्ट आप लोग का कि अभी तक हमने देखा कल भी जब आप लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया था, यूज़र को जब आप लोग ऐड कर रहे हैं, जैसे पेज रिफ्रेश होता है सारे यूज़र्स गायब हो जाते हैं, तो अब हमने क्या करना है, इसको लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाना है। डेटाबेस बाद में, अभी लोकल स्टोरेज इस ब्राउज़र के अंदर ही, हर ब्राउज़र की अलग स्टोरेज होती है, तो आप F12 प्रेस करें। सर वो फिर उसी डिवाइस पर लेगा लोकल स्टोरेज या जिसने वेबसाइट बनाई है उसकी डिवाइस पर लेगा? आपकी अपनी डिवाइस पे, आपके अपने ब्राउज़र में होगा। एप्लीकेशन में हमने एलिमेंट्स का देख लिया, यहाँ पे HTML और CSS आती है, कंसोल में जावास्क्रिप्ट आती है। इस एप्लीकेशन में जाके ये देखें आपके पास स्टोरेज, लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज में क्या है कि डाटा आपका परमानेंट स्टोर हो जाता है,
जब तक आप खुद डिलीट ना करें कभी भी डिलीट नहीं होता। जब तक आपका ये ब्राउज़र चल रहा है तब तक उसमें वो डाटा सेव है, जब तक आप खुद डिलीट ना करें। तो आप जितनी मर्जी बार पेज को रिफ्रेश कर लें आपका पुराना डाटा ही आ रहा होता है। ब्राउज़र क्लोज कर दें, सिस्टम क्लोज कर दें, साल बाद चला लें तब भी वो आपका डाटा सेव है। नो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल। दोनों में कोडिंग है। एसक्यूएल आपकी पुरानी हो चुकी है, इसमें टेबल बेस्ड होता था। नो एसक्यूएल टेबल बेस्ड नहीं है और वो क्यूरीज होती है जी। नो एसक्यूएल है। दो तरह की डेटाबेस होती है, एक एसक्यूएल होती है और एक नो एसक्यूएल होती है। फायरबेस जो है वो नो एसक्यूएल बेस्ड है। हम फायरबेस करेंगे जी। लोकल स्टोरेज आपके सिस्टम की स्टोरेज पे डिपेंड करता है। आपका ब्राउज़र जो सी ड्राइव में स्टोर है, इंस्टॉल्ड है, तो सी ड्राइव में जितनी स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं। जी और कोई सवाल? एनीवन? जी जी मॉडल का साइज आपका मॉडल का साइज बता दें। नमाज पढ़ के जाइएगा, टाइम हो गया। नहीं अब इसके बाद एडवांस जावास्क्रिप्ट आएगी जी। ये 4 2 हफ्ते के जी। अच्छा जी, गो लाइव। मैं लगा देता हूँ अभी आपके पास शो इमेज। अच्छा जी ये देख लें, कामिल भाई का सवाल है कि मॉडल का साइज जो है उसको कैसे चेंज किया जाए। आपके पास ये आपका मॉडल, ये मॉडल डायलॉग, इस मॉडल डायलॉग की मैक्स विथ जो है 873 पिक्सल है मैक्स विथ, ठीक है जी। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। मॉडल डायलॉग, जिसको क्लास मॉडल डायलॉग मिली हुई है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसकी विथ 100% कर दें, क्लास मॉडल की विथ 100%, और मॉडल डायलॉग जो है उसकी मैक्सिमम विथ जितनी सेट करेंगे तो वो उसकी मैक्सिमम विथ हो जाएगी। तो इस टाइम अगर आप इसको देखें, इसकी विथ जो है वो आपकी 873 पिक्सल है, ठीक है जी। तो विथ और मैक्स विथ, ये तो सीएसएस का टॉपिक है। विथ आपकी फिक्स हो जाती है 873 पिक्सल, आपने फिक्स कर दी। स्क्रीन साइज कम हो या ज़्यादा हो उसने 873 है। मैक्स विथ में होता है कि अगर स्क्रीन 873 पिक्सल से अबव हो जाए तो फिर उसकी विथ 873 रह जाएगी, उसके अलावा वो 100% पे रहेगी। बीच की स्क्रीन जैसे जैसे छोटी होती जाएगी उसका साइज भी कम हो जाएगा। रिस्पॉन्सिव जी। कैसी जा रही है आपकी कोडिंग? अच्छी जा रही है। ये वाली असाइनमेंट बना लिया आपने? मेन तो जावास्क्रिप्ट है। वेबसाइट विजिट करें तो आता है यूजर गाइड के लिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से लॉगिन होगा, यहाँ ये होम पेज है, ये अबाउट है, इसको क्या कहते हैं? सर्च कर ले जावास्क्रिप्ट गाइड टूर, जावास्क्रिप्ट वेबसाइट गाइड टूर। वेबसाइट से आ जाती है टूर वाली। देखना पड़ेगा मेरे लिए, मैं इसको देख के बताऊंगा।